अरे आप हमारा वीडियो देखा करते थे ना। आपको हमारा वीडियो देखना चाहिए, आपको ना हमारा वीडियो देखना ही चाहिए। आप बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के चैनल सब्सक्राइब कर सकते थे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कई सारे सेंटेंस बोले और कई सारे सेंटेंस में मैंने अपना मूड जो है वो चेंज कर दिया, अपना इमोशंस जो है वो चेंज कर दिया। कैसे मैंने बोला आपको देखना चाहिए। आप देखा करते थे, आपको देखना ही चाहिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते थे, बट अभी जो मैं बोल रहा हूं वो कंफर्म है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। क्लियर है? ये सब जो मूड है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं मॉडल ग्रामर। क्या बोलते हैं इसको? मॉडल ग्रामर। बहुत सारे लोग इसको मोडाल्स भी बोलते हैं और मॉडल ग्रामर भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप कॉन्सेप्ट एक ही है इसका, कई लोग इसको मॉडल बोलते हैं, कई लोग इसको मॉडल बोलते हैं ना, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग मॉडल्स ग्रामर को जानने वाले हैं इंग्लिश में। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द मॉडल्स ग्रामर। यस, मॉडल्स ग्रामर। मॉडल्स ग्रामर ना दोस्तों रहने के लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। बट क्या होता है, आपने हो सकता है अपने स्कूल टाइम में कुछ अलग तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मॉडल ग्रामर का, जो आप आज एग्जाम में या आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग का उतना उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मॉडल्स ग्रामर के पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ओके, तो कंप्लीट ये वीडियो आप देखते रहिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस मॉडल ग्रामर को कहां, कैसे और कब इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाए। देखिए, जो मॉडल ग्रामर है ना, वो बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में आपका देखा पढ़ा सुना हुआ चीज़ है। क्लियर है? आपने वर्ब तो पढ़ा ही होगा, हाँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वाला। एक तो होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या मैंने बोला? एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो है ना मॉडल ग्रामर, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब की ही तरह है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैड, ये सब हम लोग लगाते हैं। अब जो इसको जो हम लोग बोलेंगे मॉडल ग्रामर, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सिलरी वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। और अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें आप अपनी इमोशन ऐड नहीं कर सकते, मतलब आप अपने मूड के हिसाब से उसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप मॉडल ग्रामर में अपने मूड के अनुसार से सेंटेंस को बदल सकते हैं। इसको बोलते हैं मॉडल ग्रामर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत इजी से तरीके से। ठीक है ना? अब ये कितने होते हैं, मतलब जो मॉडल है वो कितने होते हैं? ठीक है ना? बहुत ईजी दोस्तों, चलिए यहीं पर हम लोग लिखते हैं। ओके, एक होता है कैन, एक होता है कैन, कैन होता है सकना। क्या बोलते हैं? सकना। ओके, या सकता। ओके, फिर होगा आपका कुड, कुड का मतलब होता है सका या सकता था। बहुत ही इजी है। एक होगा आपके लिए मे, जो उसको बोलेंगे सकना। देखिए भाई, सब में सकना सकना आ रहा है, ठीक है ना? और एक होता है माइट, MIGHT, माइट। माइट का मतलब भी होता है सकना या सका। ठीक बात है? तो एक होता है कैन, एक होता है कुड, एक होता है मे, एक होता है माइट। और इन सभी का दोस्तों मीनिंग जो होता है सकना, सकता, सकता था, इसी प्रकार से होता है। तो कहाँ किसको इस्तेमाल करना है वो मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। अगर इसके आगे जाएं तो इसके आगे अगर जाएं तो एक होता है आपके लिए शुड, SHOULD। शुड मतलब होता है चाहिए, चाहिए। वुड, वुड का मतलब भी होता है चाहिए। ठीक है ना? होगा आपके लिए मस्ट, और मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, मस्ट के बाद एक और होता है दोस्तों, वो होता है ऑट टू। और टू, इसका भी मतलब होता है चाहिए। अरे बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है आपको। ठीक है ना? तो अब इन चाहिए का मतलब हम लोग कहाँ, कैसे और कब इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इसके आगे और अगर देखें हम लोग, ओके, तो एक होता है, इसी के आगे आपको लिखवा देता हूं, यूज्ड टू, यूज्ड टू। ठीक है ना? और एक होगा नीड, और एक होगा डेयर, डेयर। ठीक है ना? एक होता है दोस्तों
विल शैल भी होता है, लेकिन विल शैल हम लोग ऑलरेडी फ्यूचर टेंस में पढ़ लेते हैं, इसीलिए क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग, आपको विल शैल इसमें आपको नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैन और कुड के बारे में, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों जो कैन होता है उसका मतलब होता है सकना या सकता है, ठीक है, सकना या सकता है। ओके, तो हम लोग कब इसका यूज करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। कैन का यूज हम लोग करेंगे कब, किसी को पावर बताने के लिए, अपने पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी एबिलिटी मतलब योग्यता को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी कैपेसिटी मतलब क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, पावर को बताने के लिए, ओके, और कैपेसिटी और एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज करेंगे, ठीक बात है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो कैसे बनाएंगे हम लोग। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी एबिलिटी है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, दूसरा वी कैन क्लाइम, वी कैन क्लाइम द माउंटेन, वी कैन क्लाइम द माउंटेन। ओके, हम पहाड़ चढ़ सकते हैं। ओके, यू कैन फाइट विथ हिम, तुम उसके साथ लड़ सकते हो, ठीक है ना। देखिए तो ये सेंटेंस में आई कैन स्पीक इंग्लिश, ओके, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ओके, वी कैन क्लाइम द माउंटेन, ओके, हम पहाड़ चढ़ सकते हैं। ओके, यू कैन फाइट विथ हिम, तुम उसके साथ लड़ सकते हो। एक सेंटेंस में योग्यता बता रहा है, एक सेंटेंस में क्षमता बता रहा है, ओके, एक सेंटेंस में पावर के बारे में बात कर रहा है, ठीक बात है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैन का यूज करते हैं। अगर कुड के बारे में देखें तो कुड भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। कुड का यूज हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको अभी तुरंत बताता हूं। देखिए, कैन के बाद हमको पढ़ना है कुड, विच इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, चलिए कुड में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेम टू सेम हम लोग करना है। पावर अपना एक्सप्रेस करने के लिए, कैपेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए, और एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन याद रखिए, पहले वाला जो था कैन, वो इन प्रेजेंट, वो हमको प्रेजेंट वर्तमान समय के अपने मोमेंट मूड बताने के लिए हमको कैन का यूज करना है। बट हम अगर पास्ट में कुछ बात बोले, ओके, इन द पास्ट, लेकिन हम कुछ पास्ट में बोले तो हम उसको कुड लगाना है, सिंपल सी बात। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ओके, आई कुड स्पीक इंग्लिश, ओके, आई कुड स्पीक इंग्लिश। अब इसका हिंदी क्या होगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, सिंपल सी बात है। ओके, वी कुड क्लाइम द माउंटेन, हम पहाड़ चढ़ सकते थे। पहले वाले में था चढ़ सकते, हम पहाड़ चढ़ सकते हैं, इसमें बोल रहा है थे। याद रखिएगा, कैन का यूज करेंगे प्रेजेंट मोमेंट बताने के लिए, कुड का यूज करेंगे पास्ट मोमेंट बताने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, यू कुड फाइट विथ हिम, तुम उसके साथ लड़ सकते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज दिस इज वेरी 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 सिंपल दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर में कैन का यूज करना और कुड का यूज करना बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद मैं आपको मे और माइट बताने वाला हूं, ठीक बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मे का मतलब होता है सकना, जैसे मैंने आपको बताया। इसका यूज हम कहां कहां करेंगे, सबसे पहले करेंगे परमिशन में, ओके। दूसरा हम लोग करेंगे पॉसिबिलिटी और विशिंग, किसी को अभिवादन देना हो तब, विश करना हो, उसके भविष्य के लिए कामना करना हो, किसी को दिवाली का विश करना हो, ठीक है ना, ओके, किसी को बर्थडे का विश करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, विशिंग का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं परमिशन। ओके, परमिशन के लिए सिंपल सी बात है, आपको किसी को अनुमति देना है ना, किसी को परमिशन देना और परमिशन लेना, दोनों के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप स्कूल में इतने सालों से बोलते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, कि मे आई
कम इन, मे आई कम इन सर, ओके, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ओके। फिर उसका रिप्लाई को क्या होगा, यस, यस, ओके, यू मे कम इन, यू में कम इन, ओके। तो किसी से परमिशन लेना और किसी को परमिशन देना, दोनों के लिए हम लोग मे का यूज करेंगे, याद रखिएगा, ओके। जैसे कि आप कभी बैंक वगैरह में जाते हो तो एक सेंटेंस वहां पर लिखा होगा, मे आई हेल्प यू सर, मे आई हेल्प यू मैम, ओके। तो या तो यस या तो नो में आप उसका जवाब दे सकते हो, ओके। यस यू में हेल्प मी, यस आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस जगह पर बहुत सारे लोग कैन का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, यस यू कैन हेल्प मी, इज दैट क्लियर। चलिए दूसरा अगर अपन देखें तो दूसरा में क्या बोल रहा है, पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी मतलब होता है दोस्तों संभावना, ओके। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉसिबिलिटी मतलब होता है जैसे कि इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे, ओके, इट में रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आज बारिश हो सकती है, संभावना है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ओके। 50-50%, अगर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो हम लोग संभावना के लिए क्या लिखेंगे, में लगाएंगे। जैसे कि योर फादर में कम टुडे, योर फादर में कम टुडे, आज तुम्हारे पिता आ सकते हैं, आज तुम्हारे पिताजी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, ओके। तो जब आप में क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, कुछ चीज़ें संभावना हो, तो उसके लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं, याद रखिए। देखिए विशिंग के लिए भी ना आप मे का यूज कर सकते हैं, ओके। बहुत सिंपल है, आप किसी को विश कर रहे हैं कुछ चीज़, उसके पहले मे लगा देंगे तो ये एकदम अच्छे तरीके से सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू से पहले आप क्या लगा दो, मे लगा दो, ओके, मे गॉड ब्लेस यू, ओके। किसी को बोलना है कि आपकी जो आज की दिन है वो बहुत अच्छा हो, ओके, सो मे योर डे इज गुड, ओके, आपका दिन जो हो अच्छा हो, तो मे लगा करके हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपनी सेंटेंस को अच्छे और कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया क्या क्या दोस्तों, कैन, कुड और मे। अभी मैं आपको माइट बताने वाला हूँ। माइट जो है बहुत ही इजी है माइट भी, तो लेट मी डिलीट इट, देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द माइट। मे के बाद आता है माइट, इसका भी मीनिंग होता है सकना या सका, मतलब कि सकता है, सकती है या फिर सका। अब इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम दो तरीके से यूज करेंगे। पहला क्या होगा, पहला होगा माइट इज अ पास्ट ऑफ मे, तो माइट इज अ पास्ट ऑफ मे, और इसको हम लोग यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, तो हम लोगों ने लगाया कि इट मे रेन टुडे। लेकिन अगर आपको बोलना है कि आज कल बारिश हो सकती थी, कल बारिश हो सकती थी, तो हम लोग लगाएंगे इट माइट, इट MIGHT। चलिए, तो इट माइट रैन यस्टरडे, इट माइट रैन यस्टरडे, तुम्हारे पिताजी आ सकते थे, तो क्या हो जाएगा, योर फादर माइट ओके कम, ओके, योर फादर माइट कम यस्टरडे, कर लीजिए, कल तुम्हारे पिताजी आ सकते थे, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे पॉसिबिलिटी बताने के लिए। कब दोस्तों, जब कोई घटना हुई हो पास्ट में, तब, ओके। और एक और चीज है, आपको मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर पहला नंबर रखा है, वहां पर दूसरा नंबर, आप माइट को पास्ट ना करके प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जब कुछ चीज बहुत ही कम संभावना हो, बहुत लेस देन, क्या, बहुत लेस, एकदम कम। जैसे कि मान लो कोई कुछ चीज हो 100%, आपको बोलना है सकना में 100%, तो आप लगाओगे कैन, यस आई कैन डू इट। 50% में यस आई मे डू इट, मतलब कि संभावना, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, तो यस आई मे डू इट, मैं कर सकता हूं। लेकिन आपको बिलीव ही नहीं है, एकदम लेस पॉसिबिलिटी, तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज बारिश हो सकती है मैंने लगाया ना, ओके। तो इट माइट रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने मे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मे लगाएंगे तो हमको यूज करना पड़ेगा, मान लीजिए 50%, ओके, एंड 50%। अगर कोई संभावना कुछ चीज़ हो 50-50% की,
है ना, तो हम लोग लगा देंगे मे, लेकिन संभावना है केवल 10% किसी यार शायद ही पानी गिरेगा, शायद ही, एकदम लेस देन, बहुत कम चांस है, तो हम लोग माइट का भी यूज करेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको कैन, कुड, मे, माइट समझ में, आई होप दोस्तों आपको आज का ये कॉन्सेप्ट, आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको नजर आता है या कोई भी डाउट आपको लगता है इस वीडियो में, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।